गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कौर मिश्रा, इस चैनल का होस्ट और आप लोग का दोस्त। होप उम्मीद है सब लोग बहुत फन कर रहे होंगे घर में और कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए आप लोग कर ही रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो का जो टॉपिक है आज है कि हम पाइवट कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, पाइवट्स से हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं, एक शॉर्ट रिव्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करके रखें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं वो आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए। मेरे चैनल का नाम है अमित डॉट मिश्रा 182 फ्री एजुकेशन ऑनलाइन इंडिया के नाम से। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज हम पाइवट सीखने वाले हैं, पाइवट के लिए हमारे पास एक एक्सेल में रिपोर्ट होना चाहिए, राइट। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के रखा है ताकि हम इसको यूज कर पाए। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में कोई भी रिपोर्ट जब आप तैयार करते हैं या रिव्यू करते हैं, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि उस रिपोर्ट का मेन मोटो क्या है, उस रिपोर्ट में क्या चीज आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर्स मैंने रखा है, कौन से साल का है, उसके बाद मंथ, उसके बाद मैंने डेट भी डाल दिया है, उसके बाद मैंने नाम डाल दिया है, उसके बाद मैंने स्टेटस डाल दिया है कि वो बंदा मेरे सिस्टम में एक्टिव है या इनएक्टिव है। फिर उसके बाद उसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से वो बंदा बिलोंग करता है और उसका सेल्स का अमाउंट। ठीक है, अगर आपको इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार हो गया है 2018, 19 और 20 तक का। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अगर आप इसको शॉर्ट में चेक करना चाहते हैं तो आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमको पाइवोट करना है, तो मैंने पूरा रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमेशा रिपोर्ट बनाने से पहले या पाइवट लगाने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो रिपोर्ट आपके सामने है, क्या सिर्फ इतना ही डेटा आपको हमेशा चाहिए या ये इन फ्यूचर इसमें ऐड भी होगा। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही रिपोर्ट चाहिए तो इतना सेलेक्ट करके हम पाइवट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको और भी डेटा ऐड करना पड़ सकता है इसके नीचे, तो आप रिपोर्ट को बाद में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और अभी भी। अभी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से नीचे तक लास्ट जितना भी सेल है मैंने सबका सब सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टोटल डाउन तक। इन फ्यूचर हम इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट पहले से बना के रखने में इजी ये है कि आपको रिपोर्ट बनाने के बाद जब रिव्यू करते हैं तो सिर्फ आपको डेटा एंट्री करना है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट आपका सामने पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट डी पी एफ, ऑल्ट डी पी एफ। ठीक है, अब जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था ये उसी का पाइवट टेबल, ब्लैंक पाइवट टेबल है ये। अब डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा रिपोर्ट कैसे देखना है, उस हिसाब से हम रिपोर्ट को चेंज करते हैं या मैनेज करते हैं। तो रिपोर्ट को, टेबल को मैनेज करने के लिए हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं फिलर वर्ड्स, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यूज। इसका क्या क्या यूज है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल, मुझे सबसे पहले ये देखना है किस ईयर में किस बंदे ने कितना अमाउंट मेरे को कमा के दिया है। तो हम क्या करेंगे, मैं अगर ईयर यहां डालूंगा तो ईयर ऊपर आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक के सामने एक सब चाहिए। तो रॉ लेबल मैंने यहाँ पे डाला ये। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं नेम को उठा के इसके नीचे डालूंगा तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सामने सामने चाहिए, मुझे डेट के सामने लोगों के नाम चाहिए। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे ईयर डाल दिया और यहाँ पे हमने कॉलम में डाल दिया एजेंट के नेम। अब उसके बाद अमाउंट, किस किस ने कितना अमाउंट किस किस साल में कमा के दिया। तो अब हम क्या करेंगे,
तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। नेम को हमने नीचे कर दिया और अमाउंट को हमने इधर कर दिया। ठीक है, अब हम वापस नेम को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हमको मालूम चल गया किस किस बंदे ने हमको कितना अमाउंट कमा के दिया। इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऐसा आ रहा है, न्यूमेरिकल 1 लिखा रहा है, और यहाँ पे क्या है, हमारा अमाउंट है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम चेंज करना पड़ेगा। राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सम करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा टोटल सम आ गया। ठीक है, और ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक इसके लिए है क्योंकि जहां तक आपका डेटा है उसके बाद का भी हमने सेलेक्ट किया है, नीचे तक का पूरा। इसके लिए ये हमको ब्लैंक दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके ब्लैंक को हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं 2018 में अमित ने इतना कमाया, अनूप ने इतना, भास्कर ने इतना, दीपक ने इतना, और टोटल इन लोगों ने अब तक इतना कमा के दिया है। 2019 में इन लोगों ने इतना 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 कमाया है, और 2020 में इन लोगों ने इतना इतना अमाउंट कमाया है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो अमित ने टोटल 3 साल के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट दिया है, अनूप ने इतना, इसने इतना, टोटल इतना दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब मुझे नेम वाइज देखना है, और उसके बाद ईयर आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, और एक ही रिपोर्ट को आप कितने भी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, वापस ये जो पाइवट किया हुआ है, इसी को हमने सेलेक्ट किया, नीचे पेस्ट किया। बार बार आपको पाइवट के लिए नया टेबल नहीं बनाना है, जस्ट एक बार जो पाइवट बन गया उसी में आप फॉर्मेट चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब मैं चाहता हूं पहले नाम आए, तो मैंने नाम को उठा के यहाँ पे डाला। अब मैं चाहता हूं ईयर आए, ये ऊपर ईयर आ गया, यहाँ से हम सम से हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा ऊपर ईयर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि अब अमाउंट आए, अब मैं अमाउंट कर दूंगा वैल्यू में। ठीक है, सेल अमाउंट को उठा के मैंने वैल्यू में डाल दिया। यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, व्यू वैल्यू फील्ड्स और सम कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वापस हमारे पास उतना आ गया। अब हम यहाँ से भी सेम वही चीज चेक कर सकते हैं कि 2018 में हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था, और इस बंदे ने हमको कितना कौन कौन से ईयर में कमा के दिया है। राइट, अब जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था, ये आपका हो गया ईयरली वाइज। अब आप चाहते हैं इसी के अंदर मंथ वाइज ऐड करना। राइट, तो हमने यहाँ पे ईयर रखा है, यहाँ पे मंथ भी रखा और डेट भी रखा है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, मंथ। मंथ हमारा कैसा आना चाहिए, ईयर के बाद आना चाहिए मंथ। तो हम क्या करेंगे, मंथ को उठाएंगे, ईयर के नीचे डालेंगे। ठीक है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो चीज है ये बहुत लेंदी हो जाएगा, रिपोर्ट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इससे पहले हमने बनाया, इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम इसको लेंदी वाले को हटा देंगे, शॉर्ट वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा ईयर है। ठीक है, रो लेवल में हमारा ईयर है। अब हम क्या करेंगे, मंथ को उठा के ईयर के नीचे डाल देंगे। अब ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब जो मंथ है उस पर राइट बटन क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन, इसमें जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले में जाना है, क्लासिक पाइवट और ओके। जैसे ही आप क्लासिक पाइवट करके ओके करेंगे तो पहले आपका ईयर आ गया, फिर आपका मंथ आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी ईयर आ रहा है, नीचे भी ईयर आ रहा है, सेम ऐसी 2019 में भी होगा, ऊपर और नीचे। तो ये आपका ईयर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कौन से साल का है, और 2018 का टोटल जो है ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम ऐसे 2019 और 2019 का टोटल, 2020 और 2020 का टोटल। अगर आप ये सब टाइटल हटाना चाहते हैं तो इस पे राइट बटन क्लिक कीजिए, सब टाइटल जो है उसको अनटिक कर दीजिए, ये आपका आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि टोटल जो ये ओवरऑल कैलकुलेट कर रहा है ये 3 साल का कर रहा है। ठीक है, तो हमको सब टाइटल नहीं हटाना है, वापस से सब टाइटल डाल दीजिए। इसमें से अगर आप कभी भी चाहते हैं कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर डेट का देखना, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं आप ऑल्ट के साथ डाउन एरो की, और आप अपना डेट, पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर मंथ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ईयर आ गया, मंथ आ गया,
अब मैं चाहता हूँ इसमें डेट ऐड करना, तो ऑलरेडी हमारे पास डेट भी है, तो हम क्या करेंगे, डेट को उठा के मंथ के नीचे डालेंगे और हम फिर से वही सेम चीज करेंगे। पहले मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट ओ सी ए, पूरे को सेलेक्ट करके स्प्लिट कर सकते हैं ऑल्ट ओ सी ए से। अब मैंने यहाँ पे डेट भी डाल दिया। अब ये देखिए मंथ यहाँ पे फिर से दो दो आ रहा है, मुझे रिपीट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वापस राइट बटन क्लिक करूंगा, सबटाइटल हटा दूंगा, ईयर, मंथ और डेट। अब चाहे तो आप कैसे भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ईयर का देखना है, 2018 सेलेक्ट किया, हमारे पास सब आए। अब चाहते हैं कि ये रिपोर्ट के आगे आपको दिखाई दे, बट ये टेबल का ऑप्शन दिया है, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। वापस अगर टेबल का ऑप्शन लाना तो कहीं पे भी पाइवट पे राइट बटन क्लिक कीजिए, शो पाइवट फील्ड, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 2018, उसके बाद हो गया 2019, सेम वे में 2020, ठीक है। ये इतना सबको क्लियर हो गया होगा और इजीली समझ भी आ गया आप लोग को। अब इसमें क्या है कि आप सिर्फ नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ अमित का देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ अमित को सेलेक्ट करूंगा। 2018 में इस डेट में इतना इतना, इस मंथ इसने काम किया, इस डेट में काम किया और इतना इतना काम किया इसने, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने एक्टिव इनएक्टिव किया था, राइट। एक्टिव इनएक्टिव क्या है, जैसे कि मैं वापस सबसे पहले जो पाइवट टेबल है वो ले आता हूँ शो फील्ड लिस्ट में, और हमारे पास है स्टेटस। स्टेटस को मैं सबसे ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे करंट एक्टिव लोग हैं 2018 से लेके अब तक जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों ने कितना रिव्यू दिया, और जो लोग इनएक्टिव हैं उन लोगों ने अपने को कितना बजट दिया है या अमाउंट या पैसा कमा के दिया है। तो हर किसी के आगे मैंने स्टेटस डाला है एक्टिव इनएक्टिव का। तो ये 3 लोग हैं जो हमारे लास्ट ईयर करंट ईयर में छोड़ के गए हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, ऑल पे जाएंगे, एक्टिव सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये उन लोग का डेटा है जो लोग अभी तक एक्टिव है, और ये इनएक्टिव का डेटा आ गया है जो लोग इनएक्टिव अब सिस्टम में नहीं है। और चाहे तो आप इसको सेलेक्ट मल्टीपल करके ऑल भी कर सकते हैं। ऑल करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैंक को डिसेलेक्ट कर दीजिएगा। एक्टिव और इनएक्टिव इन दोनों में से कोई भी आपको चाहिए तो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिलहाल मैंने उसको दोनों को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब कोई एक पर्टिकुलर ईयर का आपको आपके बॉस को डेटा शेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, 2020 अभी चल रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब इसको सबमिट कैसे करेंगे, तो हमको ये पूरा ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक टोटल सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि पाइवट के ऊपर आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, राइट। इसको हमने कॉपी किया, हमने एक नया एक्सेल ओपन किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और वापस इसको पूरा एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट ओ सी ए, ठीक है। और बॉर्डर के लिए क्या करना है, ऑल्ट एच बी ए, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे सबको सेंटर में लाना है, तो ऑल्ट एच ए सी, और ये मेरा रिपोर्ट तैयार हो गया। अब मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसमें से अगर आपको मंथ हटाना है मंथ हटा दीजिए, डेट हटाना है डेट हटा दीजिए, जो आपको रखना है वो रखिए, जो हटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कॉपी करके कंट्रोल सी आप कहीं पे भी ईमेल पे, मेल बॉडी पे पेस्ट करके सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यही चीज एक्सेल में जाए तो इसको आप एक्सेल में पेस्ट करके पूरा एक्सेल ही आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब ये पाइवट के अंदर अगर हम इन फ्यूचर कोई चीज ऐड करते हैं तो क्या होता है। अब जैसे ये हमारे पास 2020 तक का है, इनकेस 2020 में दिसंबर में फिर से चेंजमेंट हुआ या कुछ नया आया तो मुझे वो ऐड करना है दिसंबर 2 तारीख को, ठीक है। और जो एक्टिव बंदा है उसका हम ले लेते हैं, ये एक्टिव है, गारमेंट में इसने हमको 23,000 का और प्रॉफिट दिया। अब हमको क्या करना है, ऑलरेडी हमने लास्ट जितने भी नीचे सेल लास्ट तक ब्लैंक है उसको हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको दोबारा नहीं करना है, जस्ट वहां पे ऐड एंट्री कर दीजिए, वापस पाइवट पे आइए और इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए।